आरसीबी टॉप पे चल रही है। विराट कोहली के पास ऑरेंज कैप है, आरसीबी का बॉलर जोश हेजलवुड के पास पर्पल कैप है। बहुत रेयर देखने को मिलता है ये चीज, बट ये चीज हो रहा है। तो हेलो गाइस, गार्डन वाले लड़के पे आप सभी का फिर से स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सो सॉरी कि लास्ट 2-3 हफ्ते में हम लोग आपके पास कोई वीडियोस नहीं लेकर के आ पाए, बट ट्रस्ट मी वी विल बी कंसिस्टेंट इन द नियर फ्यूचर। सो टॉकिंग अबाउट आईपीएल, आई थिंक आईपीएल इज इन द मोस्ट एक्साइटिंग फेज राइट नाउ। मतलब यार आरसीबी टॉप पे चल रही है। विराट कोहली के पास ऑरेंज कैप है, आरसीबी का बॉलर जोश हेजलवुड के पास पर्पल कैप है। बहुत रेयर देखने को मिलता है ये चीज, बट ये चीज हो रहा है। सो इफ यू टॉक अबाउट यस्टरडेज मैच, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स का बात करें तो नंबर वन थिंग व्हाट वी हैव नोटिस्ड कि आरसीबी ना अपने टीम इस तरह से उन्होंने बनाया है कि किसी भी सिचुएशन में वो लोग अडाप्ट कर ले, और किसी भी तरह से चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग हो, बिकॉज इसके एक मैच पहले लास्ट 2 ओवर में 18 रन डिफेंड करने थे, बट एंड जोश हेजलवुड ही मैनेज टू डू दैट फॉर द टीम। एंड कल भाई जिस तरह कल कृणाल पंड्या ने बैटिंग की ना यार, मतलब दिल जीत लिया यार। एक टाइम होता था जब हम लोग लेफ्ट हैंडेड ऑलराउंडर की बात करें, लेफ्ट हैंडेड स्पिन ऑलराउंडर की बात करें, तो जडेजा के बाद ना सबसे पहला नाम दिमाग में कृणाल पंड्या का ही आता था। बट सडनली इन द लास्ट 2-3 years कृणाल पंड्या का फॉर्म थोड़ा सा डिप हुआ, एंड मे बी बिकॉज वो मुंबई इंडियंस से बाहर चले गए थे। ये सबसे मेन रीजन था, मेरा मानना ये है कि उनको अच्छी टीम नहीं मिली आईपीएल में, एंड उनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस की भी थोड़ी सी कमी हो गई थी। बट I think RCB has given Kunal Pandya that particular thing that he always needed. Kunal Pandya is no doubt a A1 batter, and yesterday he has proved himself. एंड जिस तरह से वो जब बैटिंग करने आए थे ना, 26 पे 3 आउट हो गए थे, एंड देन ही वेंट ऑन स्कोरिंग 73 रन्स। अमेजिंग। स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि यार क्या चुतियापा कर दिया आरसीबी ने यार, इसको इससे बढ़िया रजत पाटीदार के बाद इसको भेज देते, जितेश शर्मा को। बट कुछ बॉल खेले, 10 बॉल 20 बॉल ऐसे करते करते उसके बाद तो भाई मजा बांध दिया उसने। और अगर हम बात करें ना कि बाकी बाकी के जो बैट्समैन आरसीबी के किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, नो डाउट विराट कोहली स्टिल द टॉप रन गेटर फ्रॉम आरसीबी, एंड ही इज द बेस्ट प्लेयर इन आईपीएल। आरसीबी कहीं पर भी बोलो। एंड पिछले कुछ सालों में ना आरसीबी एक सबसे बड़ा गलती ये करती थी कि आरसीबी हर हमेशा से ना एकदम टॉप के बैट्समैन अपने पास लेके आ जाती थी। बट दिस ईयर उन्होंने अपना बैटिंग ही ऐसे स्टैब्लिश किया है कि विराट कोहली के अराउंड ही अपना पूरा बैटिंग स्टैब्लिश किया है कि जो भी आए टीम में विराट कोहली के अराउंड ही खेले। मतलब इफ यू टॉक अबाउट द ओपनिंग, तो फिल सॉल्ट ही इज एन एक्सप्लोसिव बैटर, तो विराट को ऊपर से पूरा प्रेशर हटा देते हैं। एंड आफ्टर 6-7 overs you know how Virat plays. So I think this is something that has actually worked for RCB. And if you talk about Delhi Capitals, right, I think in the entire tournament सबने अक्षर पटेल की बहुत तारीफ की कि लाइक भाई बापू ने क्या कहते, ये बापू ने ये कर दिया वो कर दिया, इतना अच्छा कैप्टेंसी किया, इतना अच्छा कैप्टेंसी किया। बट एट सम पॉइंट ना यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिल्ली कैपिटल्स के पास ना वो टॉप क्वालिटी बैटिंग ऑर्डर नहीं है, एंड आल्सो द बॉलिंग। I don't see a good pacer in the team apart from Mitchell Stark. Yes, Mukesh Kumar has done some good job, but he's not a that kind of bowler कि जिसके ऊपर आप लुक ऑन करेंगे कि नहीं ये बंदा आएगा हमें मैच जिता देगा। नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड अगर हम कल दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग करके 162 रन लगाए बोर्ड पर, एंड नो डाउट I personally was expecting Karun Nair to score good runs, but he failed in third consecutive match yesterday. And after that, केएल राहुल, जिस जो मैं इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ, केएल राहुल को इतना नीचे बैटिंग नहीं करना चाहिए। वो नंबर 4 पे आए थे, ही स्कोर्ड 41 रन्स,
बट आइडियली ही शुड हैव बैटेड एट नंबर 3 अकॉर्डिंग टू मी। बट मेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, जो करना है वो तो दिल्ली कैपिटल्स के करता धरता ही करेंगे। एंड आफ्टर दैट ना आई फील ना कि अक्षर पटेल, नो डाउट ही हैज डन सम एक्सेप्शनल जॉब while coming at number 5, but at the very same time he has not played a single inning जिसको हम देख के बोले ना कि नहीं ये टॉप ऑर्डर बैटर की तरह ये बैटिंग कर रहे हैं। मतलब उन्होंने 50 मारा है नो डाउट, बट एक वो होता है ना इम्पैक्टफुल पारी, जिस तरह सूर्य कुमार यादव खेलते हैं, जिस तरह केएल राहुल खेल रहे हैं, जिस तरह कल कृणाल पंड्या ने खेला। तो आई फील ना उनके ऊपर आने से ना पूरा बैटिंग ऑर्डर डीसी का ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो दिस इज समथिंग दैट द टीम नीड्स टू थिंक अबाउट एंड implement in the coming future. Okay, so as of now, it looked like कि RCB and MI are playing the finals according to me, because these two teams, oh man, yesterday, अगर आप लोगों ने मुंबई का मैच नहीं देखा है, प्लीज गो एंड वॉच द हाइलाइट्स। इसे कहते हैं प्रॉपर डोमिनेट करके ऑपोजिशन को पेलना, पहले बैटिंग से, उसके बाद बॉलिंग से। एंड भाई कल बुमराह ने जो बॉलिंग किया ना यार, मजा आ गया, मजा आ गया। मतलब एक ओवर में उसने पूरा गेम बदल दिया था। एंड मोर देन दैट आई फील फॉर एलएसजी द टूर्नामेंट इज फार फ्रॉम ओवर फॉर देम। टूर्नामेंट इज ऑलमोस्ट ओवर फॉर एलएसजी बिकॉज नंबर वन थिंग, ऋषभ पंत ने तो अच्छी कैप्टेंसी की, तो कोई चाहे कितना भी कुछ बोल दे, ऋषभ पंत की कैप्टेंसी को लेकर के मेरा हमेशा से मानना यही है कि दैट he is a good captain, but in shorter format, he is not a middle order batter. Everyone has to understand. T20 वर्ल्ड कप के पहले का जो टाइम था, ऋषभ पंत थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुए थे ओनली बिकॉज ही प्लेड एट नंबर 3। तो आई थिंक फॉर ऋषभ पंत द आइडियल पोजीशन टू बैट शुड बी ईदर ओपनिंग और एट नंबर 3। तो ऋषभ पंत जो बेवकूफ बना रहे खुद को, या उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है जहीर खान के द्वारा, जो भी हो, हमें इंटरनल बातें नहीं पता। आई थिंक ऋषभ पंत शुड कम अप दी ऑर्डर। एंड उस दिन हम लोगों ने यार क्लियर मैच, लाइव मैच में दिख रहा था यार, जहीर खान और ऋषभ पंत के बीच में बार बार बातें चल रही थी। ऋषभ पंत पैड पहन के बैठे हुए थे कि अब जाऊंगा मैच बैटिंग करने, अब जाऊंगा। एंड सडनली फ्रस्ट्रेट होकर के जब 4 विकेट गिरा तब वो बैटिंग करने गए, और पहली बॉल पे, पहली या दूसरी बॉल पे आउट होकर के आ गए। तो आई थिंक दिस इज नॉट हाउ यू ट्रीट द बेस्ट बैटर इन योर साइड। लोग बोल रहे हैं कि हाउ कैन यू कॉल ऋषभ पंत द बेस्ट बैटर, निकोलस पूरन रन मार रहे हैं, मिचेल मार्श रन मार रहे हैं, but no, but at end of the day you need to understand Rishabh Pant is the biggest clutch player in your team and this guy is your captain। 27 करोड़ संजीव गोयनका जी ने ऐसे नहीं खर्चे है उसके ऊपर में, कुछ देखा होगा तभी खर्चे है। एंड नंबर वन थिंग ना, मुझे पर्सनल ऋषभ पंत से बहुत ज्यादा प्यार है, चाहे तुम कितना मुझे क्रिटिसाइज कर लो। आई फील ऋषभ पंत इज द वन जो आने वाले टाइम में ना टीम इंडिया का ऑल फॉर्मेट कैप्टन हो सकता है। बिकॉज अभी मामला बहुत अजीब सा चल रहा है कि T20 में सूर्य कुमार यादव है, टेस्ट में रोहित शर्मा है, ओडीआई में भी कुछ समय बाद चेंज हो जाए, बट इंडिया ना कभी इस तरह स्प्लिट कैप्टेंसी थ्योरी पे कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। चाहे तुम कितना भी पास देख लो, एमएस धोनी को भी ना एक टाइम पे आके ओडीआई कैप्टेंसी विराट कोहली को देनी पड़ गई थी, जब उनका सिक्का नहीं जम रहा था। तो आई थिंक दिस स्प्लिट कैप्टेंसी थ्योरी इज नॉट समथिंग आई एम अ फैन ऑफ। एंड अगर मैं ऑल फॉर्मेट का देखता हूँ तो मुझे ऋषभ पंत से ज्यादा बड़े दावेदार कोई नहीं दिख रहे। शुभमन गिल ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ द लीडिंग कैंडिडेट, बट आई डोंट सी हिम प्लेइंग द T20 क्रिकेट बिकॉज उनसे ज्यादा काबिल बल्लेबाज है। आई नो कि ऋषभ पंत का रन उनसे कम है, बट स्टिल ही हैज दैट काइंड ऑफ क्वालिटी। मैक्सवेल को पिछले 10 साल से आईपीएल टीम्स खिला रही है ना यार, कुछ तो रीजन होगा तब खिला रही है। पिछले 10 साल में ग्लेन मैक्सवेल ने आई थिंक कुछ 85 करोड़ रुपए बनाए होंगे आईपीएल से, और रन उन्होंने कुछ मारा ही नहीं, बट स्टिल ही इज अ बिग प्लेयर। हर साल बिकेंगे वो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ग्लेन मैक्सवेल ने अपना वो ऑरा बनाया है, आप कितना भी उसको क्रिटिसाइज कर लो, हर साल बिकेगा, हर साल करोड़ों रुपए मैक्सवेल लेकर जाएगा ही जाएगा। यू कांट डू एनीथिंग। सो सिमिलरली ऋषभ पंत भी उस टाइप के प्लेयर है। आपको ये चीज मानना होगा दैट यू नीड टू गिव ऋषभ पंत दैट स्पेस।
उनको ज्यादा प्रेशर है प्लीज मत डालो, बिकॉज ही समवन हु has potential to lead India in the coming future. So this is the number one thing. And talking about the other teams, no doubt Gujarat Titans are playing exceptionally well, and I think Gujarat Titans will make it to the playoffs, but I don't know how they will perform at the clutch moment. And उनकी bowling भी बहुत अच्छी रही है, especially because of Mohammad Siraj and this left arm spinner uh, Sai Kishore. And apart from मुंबई इंडियंस, गुजरात एंड आरसीबी, तो मैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये तीन टीम्स को क्वालिफाइड लेकर चल रहा हूँ। एंड अगर मैं उसके बाद चौथी टीम का बात करूँ ना, तो आई थिंक पंजाब और दिल्ली का ना लगभग सेम सा हाल है। बट पंजाब का ये है कि उनका एक मैच वॉश आउट हो गया, तो आई थिंक एट सम पॉइंट ना पंजाब विल हैव दैट काइंड ऑफ एज कि बिकॉज पंजाब की टीम अच्छी है, उनके कैप्टन श्रेयस अय्यर प्लस रिकी पॉन्टिंग ने काफी अच्छा काम किया है पूरी टीम को लेकर के। तो आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स को मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर रहे क्वालिफाई इस साल, आई कैन से दैट। एंड इफ यू टॉक अबाउट अदर टीम्स, तो चेन्नई सुपर किंग्स तो भाई माही माही करते करते पूरा साल चला गया उनका। एंड अभी रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही है कि धोनी भाई अगले साल भी खेलेंगे। But at the very same time ना, it is not about MS धोनी। MS धोनी is scoring runs। भाई तुम पूरी टीम देख लो, MS धोनी बहुत हर मैच को कुछ ना कुछ करके ही जा रहे हैं लो। MS धोनी is scoring runs at 43। तो you can't blame MS धोनी for everything, because गलती यहाँ पे चेन्नई की मैनेजमेंट की है। तो आई थिंक बिफोर गोइंग इनटू नेक्स्ट ईयर, चेन्नईज मैनेजमेंट शुड थिंक अबाउट कि ऐसा कौन सा बंदा होगा जो हमारी टीम को लीड कर सकेगा आने वाले समय में। एंड दैट इज डेफिनेटली नॉट ऋतुराज गायकवाड, बिकॉज आई सी ऋतुराज गायकवाड एज अ फेल्ड कैप्टन। बिकॉज उस बंदे के अंदर ना कुछ है ही नहीं कैप्टनसी लाइक मटेरियल यार। कुछ भी बोल लो तुम, डोमेस्टिक क्रिकेट में कैप्टेंसी करके तुम अब सोचोगे कि तुम आईपीएल में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को लीड कर लोगे, तो वो नहीं हो पाता है। रजत पाटीदार को देखो, ही इज आल्सो डोमेस्टिक प्लेयर, ही इज आल्सो कैप्टन इन डोमेस्टिक क्रिकेट। बट एट एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रजत पाटीदार की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो रही कैप्टेंसी, एंड ही हैज दैट काइंड ऑफ क्वालिटी। सो इफ यू कंपेयर ऋतुराज गायकवाड विद रजत पाटीदार, इट इज नॉट गोना वर्क। And Ruturaj Gaikwad is also the most overrated batter I have ever seen. Overrated batter in T20 cricket. No doubt he can be a good long format player, but he's not made for T20. You need to understand this. So next year, before going into auction, Chennai should definitely make a mind कि उनको एक कैप्टन चाहिए, and there should be no extension of MS Dhoni's IPL career after the season. This is what I actually feel. एंड टॉकिंग अबाउट अदर टीम जो कि पिछले रिसेंट टाइम में बहुत फेमस हो रही है, राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स के साथ पता नहीं क्या हो गया यार। आई थिंक बिफोर द आईपीएल स्टार्टेड आई फेल्ट लाइक दिस इज द टीम जिसके पास ना सब कुछ है। इफ यू सी की ओपन यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन कर रहे हैं, नंबर 3 पे रियान पराग, नीतीश राणा, सिमरन हेटमायर, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है इनके पास। एंड बॉलिंग भी अच्छी है यार। बॉलिंग में देखोगे संदीप शर्मा जैसा भी है भाई, संदीप शर्मा किफायती ओवर डालता है, और जोफ्रा आर्चर आपके पास थे। एंड आई नो कि जोफ्रा आर्चर स्टार्टिंग कुछ मैचेस से फॉर्म में नहीं थे, बट आई थिंक ही हैज फाउंड हिज फॉर्म राइट नाउ, एंड विच इज द बेस्ट थिंग for Rajasthan Royals. But I don't see that team to do well with the same kind of combination. Number one thing, राजस्थान रॉयल्स के जितने प्लेयर्स है ना, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि उनके अंदर ना अलग ही ना ऐब आ गया है। मतलब हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट? इफ यू सी रियान पराग, no doubt he has upped his game a lot in the last 2 years, but at the very same time, him being so much overconfident about his skills is actually haunting him, which is the problem, which is a real problem. And I think the main person who can take this team forward is Yashasvi Jaiswal.
संजू सैमसंग इज ऑल्सो नॉट अ गुड कैप्टन. मुझे तो भाई बिल्कुल नहीं लगता है. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस राजस्थान रॉयल्स हैव फेल्ड इन द लास्ट couple of years. आई नो राजस्थान रॉयल्स को तुम लोग काउंटर करोगे. राजस्थान रॉयल्स को फाइनल तक लेके गए सैमसंग एंड देयर ही लॉस्ट. बट इट डजंट वर्क लाइक दैट. फाइनल में ले जाना, वो फाइनल तक तब लेके गए थे जब उनकी टीम में जॉस बटलर था. पूरी टीम का बैटिंग अकेले अकेले देख ले. वो सीजन जॉस बटलर ने कोहली का रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते रह गया था. आई थिंक यू शुड नॉट कंपेयर दैट पर्टिकुलर एरा टू व्हाट आर हैपनिंग राइट नाउ. एंड राजस्थान रॉयल्स का ना, आई थिंक उस सीजन में भी ना, 2022 का सीजन था शायद, उस सीजन में भी ना, लाइक बटलर को छोड़ के ना, मुझे हेटमायर का एक दो इनिंग याद आ रहा है. एंड उसके अलावा आई डोंट थिंक कि राजस्थान रॉयल्स ने कुछ वैसा भी कुछ काफी अच्छा काम किया था जिस तरह सनराइजर्स हैदराबाद ने लास्ट ईयर किया था. So I don't see Sanjay Samson a good captain. I think they should definitely invest on यशस्वी जायसवाल and रियान पराग को तो कैप्टेंसी, वाइस कैप्टेंसी सब चीज से जरूर हटाओ भाई. He does not deserve captaincy. इतना कम एज में इसको इतना हाइप मिल गया and I think this is a major reason कि उसका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गया है. I was very much happy to see him last year as a pick for Team India suddenly after the IPL. I was actually happy for him. बट आफ्टर दैट वॉट एवर हैपेंड विथ हिम बोलो या कुछ भी बोलो, आई डोंट थिंक कि उसको कैप्टन या वाइस कैप्टन टीम का होना भी चाहिए. एंड कमिंग टू अदर टीम्स, इफ यू टॉक अबाउट कोलकाता नाइट राइडर्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद, तो सनराइजर्स हैदराबाद का आई थिंक दे हैव पिक देयर गेम राइट नाउ, बट आई फील इट्स टू लेट नाउ. You can't do what RCB has done last year and everyone is expecting कि हम लोग स्टार्टिंग का मैच हार गए, हम लोग वैसा कर देंगे जैसा आरसीबी लास्ट ईयर जीत किया था. बट यार यू नीड टू अंडरस्टैंड, आरसीबी ने लास्ट ईयर ये वो तब किया था जब उनका एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप था, उनका एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप था, उनका एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप था. उसके बाद उन लोग और ना, और आरसीबी की टीम होती है ना, उसमें ना अलग ही वाइब आती है यार टू परफॉर्म. तो आई थिंक वो वाइब कोई अलग कोई दूसरी टीम मैच नहीं कर पाएगी. एंड आरसीबी स्टार्टिंग के लास्ट ईयर स्टार्टिंग के मैचेस इसलिए हारी थी बिकॉज उनका कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा था और भी कुछ कुछ और रीजंस थे. सो आई डोंट थिंक एनी टीम शुड कंपेयर देमसेल्व्स विद आरसीबी बिकॉज इससे उनका ही नुकसान होने वाला है. एंड आई स्टिल बिलीव सनराइजर्स हैदराबाद दे कैन रीच 14-16 पॉइंट्स, but only after if they really do something extraordinary with their bowling. That is the only way Sunrisers Hyderabad कुछ कर पाएंगे. Okay, so talking about the next team, KKR. KKR के पास भी ना वही सीएसके वाली प्रॉब्लम है. पॉइंट्स टेबल में अभी देखोगे तो वो नीचे से चौथे नंबर पे है, तो मतलब ऊपर से छठे नंबर पे. आई थिंक केकेआर ना, उन्होंने ना लास्ट कुछ सालों में सिर्फ दो बंदों को खुश करने के चक्कर में ना अपनी पूरी टीम की ऐसी तैसी करवा रखी है. सुनील नरेन इनका ओपनर. लास्ट ईयर एवरीथिंग वाज गुड बिकॉज आपके पास नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर थे एंड उसके बाद आपने उस तरह से पूरा टीम बनाया था. सुनील नरेन ओपनिंग द बैटिंग. आफ्टर दिस यू नीड हैव दोस काइंड ऑफ प्लेयर्स हु कैन एक्चुअली प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन योर बैटिंग ऑर्डर. बट इनका आप बैटिंग ऑर्डर एक बार खोल कर देखो. इफ आई ओपन द बैटिंग ऑर्डर एंड let me open this. Yeah. So, हाँ, उनका जो बैटिंग ऑर्डर था लास्ट मैच में, सुनील नरेन वाज ओपनिंग विद रहमतुल्लाह गुरबाज. सबसे बड़ा चुतियापा तो ये हुआ भाई, तुमने क्विंटन डिकॉक को बाहर कर दिया. थोड़ी देर पहले मैं जॉस बटलर की बात कर रहा था. क्विंटन डिकॉक इज आल्सो द सेम प्लेयर जिसने हर सीजन में रन बनाए हैं. ड्रॉपिंग क्विंटन डिकॉक वाज द बिगेस्ट मिस्टेक. मानो या ना मानो, खान साहब आपकी टीम है, आप देख लो. सो वेंकटेश अय्यर, वेंकटेश अय्यर, ही इज, I don't see him as a number 4 or 5 बैटर. या तो उसको खिलाना है या तो ओपन कराओ या तो नंबर 3 खिलाओ. अजिंक्य रहाणे ही इज एन ओपनर. चलो एक दो सीजन में चल गए वो ठीक है, बट
आई डोंट थिंक ही हैज अ गुड फ्यूचर एट नंबर 3. आई नो सीएसके के लिए परफॉर्म किया उन्होंने, but it is also but he only performed when he had that thing in his mind कि मेरे पीछे में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले कुछ भी बैटर्स बैठे हैं अभी जो आकर के काम कर देना जाएंगे. So I think having Venkatesh Iyer at number 4 totally not worth it. You have this amazing youngster Ankrish Raghuvanshi. So I think Ankrish Raghuvanshi ने भी ना बहुत अच्छा काम किया है अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में, बट वो भी इतना नीचे आप उसकी बैटिंग आती नंबर 8 नंबर 9 पर, जहाँ पे मुझे लगता है कि खिला ही क्यों रहे हो भाई? एंड पिछले मैच में तो भाई इन्होंने रोहन पोवल को खिला दिया. कैन यू इमेजिन? रोहन पोवल तक बैटिंग खींच दी अपनी. तो आई थिंक जस्ट टू सैटिस्फाई सुनील नरेन you are wasting your entire bowling lineup, which is a problem. And after that, अगर इनकी bowling की बात करें ना, तो I think लास्ट मैच में ना इन्होंने चेतन सगारिया को खिलाया. ठीक है, अलग अलग चीजें आपको ट्राई करना चाहिए. तो प्ले मेकिंग चेतन सगारिया प्ले वाज डेफिनेटली गुड आइडिया, बट उन्होंने भी काफी रन लुटवा दिए. बट क्या ही कर सकते हो. सो आई थिंक इनको ना कहीं से भी ना अपना वो स्टार बैटर जो था उनका एक जमाने में मनीष पांडे, उनको वापस लेके आना पड़ेगा. नो अदर चॉइस. आप आपको क्विंटन डिकॉक को नहीं खिलाना है तो मत खिलाओ, बट यू नीड टू ब्रिंग इन मनीष पांडे इन योर टीम. अजिंक्य रहाणे और सुनील नरेन से ओपन करा लो. वेंकटेश अय्यर को नंबर 3 भेज दो. मनीष पांडे को नंबर 4 भेजो. रिंकू सिंह को परमानेंट नंबर 5, उसके नीचे नहीं. रिंकू भी किसी और टीम में होता ना यार, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा होता. पता नहीं यार, पूरे केकेआर के मैनेजमेंट ने रिंकू सिंह का करियर खराब कर दिया. मेरे को तो सीधा यही लगता है. रिंकू सिंह को नंबर 5, नंबर 6 पे आंद्रे रसल, एंड नंबर 8 पे आप अभी रॉबर्ट पोवलो खिला रहे, तो आई एक्सपेक्ट कि इनको 2-3 मैचेस और मिलेंगे. बट यू कैन ट्राई रोवन पोवेल एट नंबर 5, बट आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा आपको बैटिंग एक्सटेंड करनी चाहिए. देयर इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि केकेआर is not performing, and if they want to perform तो उनको ये सारे चेंजेस करने होंगे. बट वेल आई थिंक अब बहुत लेट हो चुका है. मेरे अकॉर्डिंग ये साल की 4 टीम ऑन 28 ऑफ अप्रैल मैं अभी लिख के दे सकता हूँ कौन हो सकती है. आरसीबी, मुंबई, देन आई थिंक पंजाब किंग्स and Gujarat Titans. These are your top 4 teams. Which will say I am manifesting कि आरसीबी और मुंबई का फाइनल हो कोलकाता में. बाकी आई एम सो सॉरी टू ऑल माय व्यूअर्स कि हम लोग आपके पास रेगुलरली नहीं आ पाए पिछले कुछ दिनों में. एंड आई कैन मेक श्योर कि हम लोग अब रेगुलर होंगे एंड आने वाले टाइम पे आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करेंगे. एंड मोर देन दैट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हमें आपका सपोर्ट मिले, बिकॉज यार थोड़ा टाइम बीत गया, आप लोग वीडियोस देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो. तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.